सभी लोग जाएंगे भी, क्योंकि कंपनी जो है वो ये तो अपने शेड्यूल में डाल ही दिया है, क्योंकि यात्रा, विदेश यात्रा जो होती है ना, वो इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो है वो आकर्षण होता है। हर व्यक्ति को घूमना फिरना पसंद है ना? यस, सभी लोग चाहते हैं घूमना फिरना। तो वो घूमना फिरना जो है वो मोदी केयर का एक बहुत अच्छा पार्ट है। और हमारी ट्रिप ऐसे ही नहीं देता है कि चलो उठा के और चलो भाई गोवा घूम के आ गए। नहीं नहीं नहीं, फील करवा देते हैं, यस आप एक लग्जरी ट्रिप में आए हैं, आप मोदी केयर की ट्रिप में आए हैं, ऐसा फील आ जाता है। और तो और यहाँ तक का भी इतना धूम मचाते हैं। अभी जब लग्जरी ये क्रूज का ट्रिप गया था, क्रूज वाले ट्रिप में हमारे भारत से बहुत सारे फार्मा वाले भी गए थे, उनका भी ट्रिप था। तो वो फार्मा वाले 4-5 लोगों का फोन आया, बोले यार जो अपने एमपी के थे, बोले यार ये मोदी केयर क्या है, बड़ा धमाल मचाया। तो मैं कि हाँ भाई, तो बोले हाँ यार क्रूज पे सिद्ध कर दिया मोदी केयर, मोदी केयर इतनी मस्ती करी। तो हम जो है वो विदेशों से भी धंधा लेके आ जाते हैं। यस, तो वाकई हम लोग बहुत खुशकिस्मत है जो इतनी अच्छी कंपनी में है। जितना प्राउड किया जाए ना उतना कम है। मतलब ये मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ या कुछ मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ कि आज जो भी व्यक्ति मोदी केयर में सक्सेस हो रहा है, जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, यदि आपकी शुरुआत भी है ना, तो भी आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे ग्रुप में, बहुत अच्छी कंपनी में है। अच्छा, आवाज़ें क्लियर आ रही है? नहीं तो हमारे पास में गोपू आ गया है, आ रही ना? ठीक है। तो आज हम लोग जैसा कि नॉर्मली हम लोग बताते हैं, हालांकि सीमा मैम ने आपको सारी जानकारी दी है। आपका वाई क्लियर किया होगा, मोदी केयर क्यों कर रहे हैं हम लोग? यस, सभी लोगों का वाई क्लियर है? क्यों कर रहे हैं मोदी केयर? आजादी। यस, ये बात सही है। हमारे समीर सर बोलते हैं कि मोदी केयर का एक ही प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है आजादी। और बिल्कुल रोम रोम में बसा हुआ शब्द है ये आजादी हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम सच मायने में आजाद होते हैं। चाहे वो समय की आजादी हो, पैसे की आजादी हो, घूमने फिरने की आजादी हो, हर प्रकार से व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से फ्री रहता है व्यक्ति। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा टेंशन जो होता है ना, वो यहाँ पे बैठा रहता है। अगर आपके दिमाग में 17 प्रकार के टेंशन होंगे ना, और आपके उसमें लाख रुपया भी होगा, लाख करोड़ रुपया भी होगा, तो भी सब बेकार है। पर यहाँ का जो पैसा है, यहाँ का 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया भी है ना, तो व्यक्ति यहाँ से आजाद है। क्योंकि उस पैसे को कमाने के लिए एक बार, जैसे आम का वृक्ष नहीं होता है, एक बार हमने अमराई बो दी, लगा दिया, और जब लगा रहे होते हैं, जैसे आप लोग नए हो, काफ़ी लोग, तो आपको मीटिंगों में बुलाया जाता है, ट्रेनिंगों में बुलाया जाता है, ये पार्ट ऑफ सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। जैसे अमराई होती है, आम का वृक्ष है, जब स्टार्ट कर रहे होते, तैयार कर रहे होते हैं ना, तब पैसा बहुत कम आता है। बट एक बार यदि अमराई बन गई, तैयार हो गई, तो उसके बाद में फिर आप ना भी उसकी देखभाल करेंगे ना, तो भी पैसा आता रहेगा। जैसे हमारी अपलाइनों के लिए हम लोग वृक्ष बन चुके हैं। यस, अब यदि हमें नहीं भी देखेंगे तो पहले उन्होंने तैयार कर चुके हैं हमें, अब हम टीम को तैयार कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है, और ये सिस्टम कितना अच्छा होता है आपको सोच के देखिए, फील करके देखिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आप सेमिनार्स ले रहे होंगे, मीटिंग्स ले रहे होंगे, ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, आप एक सिस्टम पे आके, यहाँ पे आके अपना जो है वो स्पीच दे रहे होंगे, आपकी टीम बैठी होगी, वो आपको सुन रही है, बिजनेस ला रही है, बिजनेस कर रही है, आपके साथ साथ खुद के सपने भी पूरे कर रही है। कितना बढ़िया फीलिंग आती होगी। और इसी बीच कंपनी ने उठा के विदेश यात्रा दे दी, है ना, डोमेस्टिक ट्रिप दे दिया, गोवा ट्रिप दे दिया। फील करिए आप कि आप उस सिस्टम में हैं जहां पे कि आपका रोमांच कभी कभी नहीं होगा। हर समय आपको एक एनर्जी देती है कंपनी। और एक गजब गोवा ट्रिप आ गया, चलो भाई गोवा करेंगे, थाईलैंड ट्रिप आ गया, है ना, मतलब मलेशिया ट्रिप आ गया। तो कुल मिला के ये है कि व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेटेड रखती है ये कंपनी। इसके अलावा सबसे बड़ा मोटिवेशन कहाँ मिलता है? जबकि हमें रिपीट डिमांड आती है प्रोडक्ट की। यस सर, नो? अरे आपका वो सॉफ्ट वॉश तो बहुत जबरदस्त है, आपका स्टेरी क्लीन के तो दीवाने हो गए हम लोग, क्या गजब का प्रोडक्ट है। उसको यूज करने के बाद में फीलिंग आती है, तो सोचो कि हमारा सीना कितना चौड़ा हो जाता है गर्व से। यस, होता है आपका। तो ये फीलिंग मोदी केयर देता है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस के नाम पे कुछ तो भी कर रहे हो, आपके अंदर जो फील आ रहा है ना, वो स्ट्रांग वाला आ रहा है। ये भी लीडर बनेगा। तो यही हमारी कंपनी है, ये हमारा प्यार है मोदी केयर, ये हमारा गुरूर है।
और हम लोग इस गुरूर के साथ जी रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग वाकई उस फील के साथ इस बिजनेस को समझिए। चूंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि मोदी के रिस्पॉन्स आज़ादी, पैसा, तो आज मुझे जिस चीज़ के लिए बुलाया है बिजनेस प्लान के लिए, हमारी कंपनी ने अभी तक हम लोग जो पे आउट हमारा होता था वो 62% बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूट होता था। यस और नो? सभी लोग जानते हैं। यस। बट रियली थैंक कहूँगा समीर सर का, उस गॉड फादर का, कि उन्होंने इस प्लान में जो पैसा है वो और डाला है। जहां 62% का पैसा था वो बढ़ के कितना हो गया है? 72। कम अमाउंट होता है क्या? मतलब 62 में इतना ज्यादा आ रहा था, तब तो 72 हो गया। यस। और 72 में भी 67% तक तो आपको जानकारी मिली होगी कि खींच तान के पैसा डाला है। 67% तक तो खींच के किया है, मतलब 5% तो खींचा है, लेकिन बचा जो 5% है ना, वो सर ने अपनी पॉकेट से दिया है। और 5% मतलब सोचिए बड़ा अमाउंट होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता टर्नओवर का, वो आज सभी सर ने दिया है। तो आप लोग ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए अपने माइंड में कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, जिस कंपनी में बैठे हैं आप, वो आपकी लाइफ चेंज करने वाली कंपनी है। केवल आपको खुद को चेंज करते हुए इसमें घुस जाना है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस प्लान बताना है, प्रोडक्ट डेमो बताना है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान पता है क्या है? वीकली मीटिंग है, जो आज आप हम लोग कर रहे हैं। वीकली मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो आपको वो मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है पहली बात तो, और वीकली मीटिंग का पार्ट बनना है। जैसा कि अभी हम लोग कितने लोग भोपाल गए थे यहाँ से? यस। उसमें अक्षय दत्ता जी ने एक चीज बोली थी, आपको ध्यान हो तो, कि जब वो डीमोटिवेट हो गई थी, जब परेशान थी कि अरे यार कुछ भी नहीं चलता है, ये जितनी भी चीजें हैं ना सब बकवास बोलते हैं, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब कुछ चीजें कोई मतलब नहीं है। तब उनके सीनियर ने एक ही बात बोली थी कि केवल आप मंदिर आओ। मंदिर मतलब मीटिंग में आओ। जो वीकली मीटिंग है उसमें आना शुरू करो। 6 मीटिंग तक उनके साथ कोई भी नहीं आया था, लेकिन 7वीं मीटिंग में एक प्रोस्पेक्ट आया था उनका बस, और वहां से उनका ट्रस्ट जागा, और आज वो महीने का 14 लाख रुपए कमाते हैं। ये है पावर ऑफ मीटिंग। तो ये नहीं देखना है कि भाई ये सोफा ये घुल रहा है, ये स्टडी टेबल घुल रहा है, तो कई बार देख चुके हैं, उसमें वो नया क्या है? नहीं, यहाँ पे आने के बाद में ना आपके अंदर जो कॉन्शियस और कॉन्शियस समझते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंतर मन के अंदर एक ऐसी चीज भर जाती है कि नहीं यार, अब तो हमें किसी को लेके आना ही है, अब हमें इस बिजनेस का पार्ट बनना ही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मोटिवेशन आता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी आती है। वो एनर्जी कब किसको कहाँ लेके आ जाए, और कौन आनंद शर्मा राजेश खाओ से बन जाए, आपकी स्टोरी भी बताइए ना, हमें आज तक नहीं मालूम है। मेरी स्टोरी बताता हूँ, चलिए पहले वही शेयर करता हूँ। मेरी भी शुरुआत जो है ना, वो संघर्ष वाली शुरुआत थी, कोई विशेष कुछ नहीं था। नॉर्मली एजुकेशन कंप्लीट किया, घर वालों ने शादी कर दी, छोटी सी एक जॉब लग गई थी, शादी हो गई। जैसा मैंने पहले बताया था, समस्याएं तो पहले ही थी। अब खर्चे बढ़े तो ये समस्याओं का दौर इतना चला, इतना ज़्यादा बढ़ा कि एक समय ऐसा था कि वाकई ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। सपने अपने तो सब एक तरफ धरे धराए रह गए थे। एक बार सोचा था कि भाई आर्मी में जाना है, CDS में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन घर वालों ने नहीं जाने दिए, तो डायरेक्टली सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल रही थी, अब तक पता नहीं कहाँ से रिटायर होते। बट वहाँ तो हमें एक ड्रीम तो वहीं चले गया। दूसरा भी सोचा कि यार चलो कुछ बड़ा बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। CA कंप्लीट करने के लिए CA किया, वो भी इंटर कंप्लीट हुआ, उसके बाद वहीं रह गया। समस्याएं इतनी ज़्यादा थी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों में सारी चीज़ें जाती रही। और शादी के बाद तो फिर सोच ही नहीं सकता व्यक्ति, फिर तो वही 10 से 5 वाली कहानी होती है, वही बैंक बैलेंस, लिमिटेड पैसा, बजट अभी तक यहाँ था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, राइट? मार्कर है, हाँ है ना, सब है। तो इसी बीच जो है ना, बोलते ना, अगर कोई अंदर से एक छिपी हुई आग होना तो वो कहीं ना कहीं भड़कती है। तो वो आग डायरेक्ट सेलिंग के रूप में मेरे जीवन में आया, सपना पूरा करने के लिए। उसके पहले मुझे ड्रीम में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। हाँ, ये जरूर सोचा था कि यार कुछ बड़ा करना है, बट इस बिजनेस की इस विधा के बारे में नहीं पता था मुझे कि ऐसा भी कुछ होता है। एक ने मुझे एक कंपनी बताई, मैं यार बहुत सारी कंपनियां आती है, रहने दे, ये सब चीजें होती नहीं है।
जब उसने बताया कि ये 2 से 4, 4 से 8, 15, 16, 20, 50 और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़, और हमें कि कहाँ बोल गया तो भैया इतना कुछ नहीं होता है। और रियल में बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि सुना ही नहीं था कभी इस चीज़ के बारे में। और फिर उस कंपनी में कुछ समय तक काम भी किया जॉब के साथ में, थोड़ा बहुत आगे बढ़े, थोड़ा पैसा कमाया, तो जॉब भी एक तरफ हटा दिया। अब जॉब हटाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो यार पैसा तो आ ही रहा है, सब कुछ है, पर बोलते ना कि हर जो रास्ता होता है वो हाईवे नहीं होता है। वही मेरे साथ भी था। वो कंपनी जो है वो हाईवे तो थी नहीं। फिर कुछ और कंपनियां आई 1-2, उनको ज्वाइन किया कि यार ये हो सकता बहुत अच्छी हो, बट वो भी कुछ दूर जाने के बाद में टाइफिस इन द लास्ट, मतलब ये तो लगा कि नहीं यार कुछ नहीं है। फिर राजेश जी ने मोदी केयर के बारे में बताया मुझे कि यार ये कंपनी है। मैं कि हाँ भाई चलो इसको भी देख लेते हैं, है ना। बट क्या होता है ना कि अनुभव इंसान को जो है वो कुछ मैच्योर बना देता है। तो वो जो अनुभव हुआ 2-3 कंपनियों का, उसने ये जरूर बता दिया कि ये जो कंपनी है मोदी केयर, ये एथिकल कंपनी है। पहली बात है उसमें लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट हमने अगर किसी से पैसा लिया है तो प्रोडक्ट दे दिया। प्रोडक्ट भी डेमोस्ट्रेबल है। डेमोस्ट्रेबल प्रोडक्ट होना मतलब ये है कि क्वालिटी है प्रोडक्ट में। व्यक्ति जो है रिपर्चेस करेगा वापस से, रिपर्चेस वापस आ रही थी। फिर घर से रिपीट डिमांड आई कि वो प्रोडक्ट खत्म हो गया लेके आ जाओ, तो और मोटिवेशन मिल गया। घर वाली खुश तो सब खुश है ना, तो और मोटिवेशन मिल गया कि चलो ठीक है। और शायद पहला चेक मेरा 55 रुपये का आया था, तो वो चेक को लेके मुझे कुछ नहीं था क्योंकि दूसरी कंपनियों में आ चुका था, तो उसको लेके तो कुछ नहीं था। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें जो थी जो और कंपनियों में नहीं थी, उसने मुझे मोटिवेट किया। फिर काम स्टार्ट किया, राजेश जी और हम लोगों ने आगे बढ़े। चैलेंज तो आए, चैलेंज तो काफ़ी आए। मेरे पुराने साथी लोग मेरे साथ में आए, जैसे अल्फोंस मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया। हाँ चलो आनंद करते हैं अपन मिल के, है ना। और भी काफ़ी लोग मेरे साथ में आए, हम लोगों ने मिल के फिर बिजनेस को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते बढ़ते फिर कार भी आई। कार आई तो हाहाकार मच गई, यस। बट हम लोगों ने उस समय ये बिजनेस ज्वाइन किया था जबकि यहाँ पे ना तो कोई एमएलसी था, ना कोई टीपी था, ना वेयर हाउस था, कुछ भी नहीं था। मुंबई से प्रोडक्ट आता था, ये खोखा भर के उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे गाड़ियों से जाके, मतलब ये तुम्हारा प्रोडक्ट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट। या कुछ समय बाद पे ऐसा होता था कि अच्छा प्रोडक्ट आ गया, सबको फोन लगाए, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और सब अपने अपने प्रोडक्ट लेके निकल जाते थे। और उसके बाद में फिर तो धीरे धीरे आप सब कुछ देख रहे हैं कि सारी चीजें हैं। तो ये मेरा सफर था मोदी केयर का। कार भी आई, फॉरेन ट्रिप भी हुई, डोमेस्टिक ट्रिप भी कंप्लीट करी, टीम बढ़ी, एमएलसी भोपाल में आ गया है, इंदौर में वेयर हाउस खुल गया है, कई सारी डीपीज खुल गई हैं। तो अब तो मोदी केयर करना बहुत आसान हो गया है। पहले प्रोडक्ट भी कम थे, अब तो प्रोडक्ट भी बढ़ गए हैं, यस। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज जो प्लान है वो दुनिया का सबसे अद्भुत प्लान है, सबसे अद्भुत प्लान है। उस प्लान को यदि बारीकी से समझ लिया है ना, बहुत पैसा है उस प्लान में। हम करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं और बहुत कम एफर्ट्स में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको एफर्ट नहीं डालना है, लेकिन आपने सिस्टम से डाल दिया। जैसे कि वो जैक का सुना है ना आपने, कि एक ट्रक भी अगर 50 आदमी भी उठाएंगे तो नहीं उठेगा, लेकिन एक जैक से उठ जाता है। तो सिस्टम यदि आपने फॉलो किया है ना, तो इस बिजनेस से आसानी से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो आइए समझते हैं उस सिस्टम को। yes. सभी लोग ये तो श्योर हैं कि हम लोग अपने अपने ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं, यस। और ड्रीम भी हमें पता है। खाते पैसे डाल दोगे? पता आपने अपने ड्रीम क्या है? देखिए सिंपल है दोस्तों, बाकी एक ड्रीम जैसा कि मैंने भी बताया था, फॉरेन ट्रिप बहुत आसानी से यहाँ पूरा होता है। सर बिजनेस प्लान बताएंगे तो पैसा तो अपने आप अकाउंट में जाने ही जाएगा। बिजनेस प्लान बताएंगे तो सबसे मजेदार पता है बात क्या है? हर महीने की 9 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा गिरता ही गिरता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है, मतलब कभी कोई व्यक्ति ने ये नहीं देखा होगा कि 9 से 10 भी हुई है, 9 से 8 जरूर हो जाती है। 8 पे डल गया ना, 8 पे डल गया, 9 से 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, लेकिन 10 कभी नहीं होती है। तो दोस्तों मार्टिन वन का डेमो है ये, मार्टिन वन से ही होगा। मार्टिन वन का डेमो है साथियों, अशोक सर आपके सामने मार्टिन वन का डेमो बताएंगे। ये पता है बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक से चलता है।
ये अपने माइटी इसको करने के लिए कभी कोई टेंशन नहीं लेना है। पानी पीछे रख दिया क्या? मेरी गाड़ी में बैग में बॉटल है लास्ट में कॉर्नर पे। नहीं पीछे वो भी रखा है। अच्छा अब ये पता है कहाँ से साफ होगा? स्पीकर एक और डेमो। लेदर वाला है। अच्छा ये लेदर वाला है। ये स्पीकर स्पेन से साफ होगा। अब देखिए अशोक जी आपको माइटी वन से हो जाएगा। सर है स्पीकर स्पेन? सर माइटी वन से हो जाएगा। इससे हो जाएगा स्पीकर स्पेन वो जो वो डेमो वाला डीओ है ना उससे भी हो जाएगा सर। वो XYZ कंपनी वाले से। दूसरी कंपनियां करेंगी। स्पीकर स्पेन से ही करेंगे। नहीं डीओ से भी हो जाएगा, वासमेट से भी हो जाएगा सर। वो घेरा हुआ है। सर एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। एक जगह सर वो घेरा हुआ है। गई थी, उनकी बाहर की लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे 3 प्रोडक्ट ट्राई करे और आज वो मेरे परफेक्ट साइज है। ऐसे एक बार ना सिवनी मानापुरम में डेमो दे रहा था और डेमो का आएगा था पता है? सिल्वर डिप का। लगभग 40-50 लेडीज बैठी हुई थी। अब वो एक ने पायल दी, उनकी पायल दो कोई पायल दी, वो डाली उसमें 2 मिनट बाद निकाली तो काली। अच्छा वो मेरी भी शुरुआत ही थी। बीच में भी ऐसा हो गया। एक को डेमो दिया वहाँ तो हो गया, पर उनने कुछ करा डेमो तो वो काली हो गई। तो उनका फोन आया सर आपने तो हमारे को जो काला वो काली हो गई। बोले आपने कितनी देर रखी? बोले बहुत ज्यादा देर रख दी थी। तो फिर साफ करके आपको पाउडर वाउडर काटर में रखना चाहिए था। नहीं नहीं सर इसका रीजन ये नहीं है, उसमें जो चांदी की जो मात्रा है ना वो सही नहीं होती, उसमें तांबा ज्यादा होता है ना तब चांदी अपने आप में एक ठंडी धातु है तो उसका काला होना लाजमी है। नहीं चांदी की क्वालिटी अच्छी होगी ना तो कभी सिल्वर डिप से गड़बड़ नहीं। मैं बताता हूँ ना, अब उस समय जैसे ही मैंने बोला काली हुई तो भाई मेरे तो जो है मेरे साथ वो हौसले पस्त हो गए क्योंकि अपनी शुरुआत ही थी और शुरुआत में ये काली हो गई और 40-50 लोग बैठना मतलब मामूली बात आई उसकी